गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे तारा बाय महेश दत्तानी। इसमें हमारा क्वेश्चन रहेगा कमेंट ऑन द थीम ऑफ जेंडर इन तारा। जो हमारे MEG प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर्स में ये क्वेश्चन आया हुआ है, पूछा गया है। तो थीम को डिस्कस करने से पहले जब भी आप आंसर को अटेम्प्ट करें तो सबसे पहले जो इस प्ले के राइटर हैं उनके बारे में बताना ज़रूरी होता है, और आपका ये आंसर भी अटेम्प्ट करने का तरीका जो है इससे इफ़ेक्टिव रहता है। तो महेश दत्तानी जी के बारे में मैं थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देनी चाहूँगी। महेश दत्तानी इज़ अ डिस्टिंग्विश्ड कंटेम्प्ररी इंडियन प्ले राइट इन इंग्लिश who works as a writer, stage and film director, actor and theatrical personality। महेश दत्तानी जी ने बहुत सारे प्लेस लिखे हैं, इसके साथ साथ मूवीज़ के भी डायरेक्टर रहे हैं और उनका थिएटर्स के साथ भी अच्छा कनेक्शन रहा है। उन्होंने शायद स्टेज परफॉर्मेंस भी दी हुई है। हिज प्लेज आर ऑन द इश्यूज दैट अराइज इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। इंडियन कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड जो भी इश्यूज टाइमिंगली जो भी अराइज हुए हैं, तो उन्होंने अपने राइटिंग में उन्हें बहुत खूबसूरत तरीके से एक्सप्लेन किया है। ही राइट्स अबाउट दोज हु आर ऑन द मार्जिन्स ऑफ सोसाइटी। जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं लाइक वुमेन, गेज एंड ट्रांससेक्सुअल्स, उनके बारे में उन्होंने लिखा है। वी कैन से दिस हिज मेनली राइटिंग्स फॉर द सेंसिटिव ग्रुप्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। द प्रेडिकामेंट ऑफ तारा इज akin to those of myriad unfortunate Indian females। प्रेडिकामेंट का यहाँ पे मतलब क्या है? एन अनप्लीजेंट एंड डिफिकल्ट सिचुएशन दैट इज हार्ड टू गेट आउट ऑफ। तो यहाँ पे सारी वुमेन के लिए ही वो सिचुएशन को लिया गया है कि जिस ऐसी सिचुएशन जिसमें से बाहर निकलना या निकालना बहुत ही मुश्किल है। तो तारा यहाँ पे अकॉर्डिंग टू अवर क्वेश्चन लाइक कमेंट ऑन द थीम ऑफ जेंडर इन तारा, तो हमारा आंसर जो है जेंडर पे ही रहेगा। जो तारा है दैट शी इज़ अ फीमेल किड। और इसमें जो महेश दत्तानी जी का ये प्ले है तारा, तो इसमें फीमेल जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ही लिया गया है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हुआ भी है। तो यहाँ पे द प्रेडिकामेंट ऑफ तारा इज akin टू दोज ऑफ मैरिड अनफॉर्चुनेट इंडियन फीमेल। इंडियन फीमेल के बारे में ही यहाँ पे बात की गई है कि उसकी सिचुएशन को मतलब इट्स वेरी हार्ड टू pull out Indian women from these kind of situations. In this conservative society, there are numerous obstacles to nurturing a girl child. इंडियन सोसाइटी में अभी भी गर्ल चाइल्ड को पालना, बड़ा करना, उसके रास्ते में बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आते हैं, बहुत सारी अड़चने आती हैं। ऑन द वन हैंड दे डिस्कवर एम्पावरमेंट थ्रू गुड एजुकेशन, फाइनेंशियल सक्सेस एंड इंडिविजुअलिज्म इन सोसाइटी। मतलब एक साइड में हम लोग कहते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट का ज़माना है, लड़कियों को अच्छी एजुकेशन देनी चाहिए, जहाँ दी भी जा रही है। फाइनेंशियली जो सक्सेसफुल फैमिलीज़ हैं, बहुत सारी मतलब फीमेल चाइल्ड को भी पैम्पर किया जा रहा है। इंडिविजुअलिज्म इन सोसाइटी, येट अवर कल्चर इज़ अनेबल टू डिसिमेट लॉन्ग हेल्ड बायस अगेंस्ट देम। बट स्टिल सब कुछ होने के बावजूद भी हमारी जो कल्चर है, हमारा दैट इट इज़ अनएबल टू डिसिमेट लॉन्ग हेल्ड बायसेस अगेंस्ट देम। जो मतलब भी लंबे समय से वुमेन के अगेंस्ट जो चीज़ें चल रही थी, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो हो रहा है, स्टिल हमारी जो सोसाइटी है इट्स वेरी वीक। हम कह सकते हैं कि ऐसे जो लॉन्ग हेल्ड बायसेस चल रहे हैं, अभी भी ये बायसेस को वीक करने में सोसाइटी जो है अनएबल है, या फिर बिल्कुल ही इन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए, किल करने के लिए भी हमारी सोसाइटी जो है अनएबल है। बेशक वुमेन एम्पावरमेंट, ये सब एवरीथिंग जो है चर्चाएं चलती रहती हैं। द गर्ल चाइल्ड इज स्टिल एन अनडिजायरेबल अराइवल इन टू एन इंडियन होम। अभी भी इंडियन होम्स में गर्ल चाइल्ड जब बोर्न होती है तो वो उस तरह से उसका वेलकम नहीं होता है। बेशक आजकल बहुत सारी वो लाइक सोशल मीडिया का ज़माना है, बहुत चीज़ें उस तरह से दिखाई जाती हैं, फीमेल का वेलकम हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं पे जब ये बात मतलब एकदम से सुनने को मिलती है कि हाँ गर्ल चाइल्ड बोर्न हुई है, तो कहीं ना कहीं पे जो एक एक्साइटमेंट होती है, खुशी होती है, वो थोड़ी सी दब जाती है।
एक्साइटमेंट जो है गर्ल चाइल्ड का नाम सुनने से थोड़ी कम हो जाती है। तो इवन व्हेन द फैमिली इज ऑस्टेंसिबली एजुकेटेड, बेशक फैमिली बहुत एजुकेटेड है, इवन हैज़ एक्सपोजर टू वेस्टर्न आइडियाज़, चाहे वो वेस्टर्न आइडियाज़ को भी फॉलो कर रही है। इन दिस प्ले तारा इज़ द डॉटर ऑफ एन एजुकेटेड अपर मिडिल क्लास फैमिली इन बेंगलोर। तारा जो प्ले महेश दत्तानी जी ने लिखा है, इसमें तारा एक फीमेल चाइल्ड है जो एक अपर मिडिल क्लास फैमिली बेंगलोर से है, उनकी बेटी है। द प्लेस प्लॉट रिवॉल्व्स अराउंड ट्विंस। जो प्ले का प्लॉट है वो ट्विंस के अराउंड ही रिवॉल्व करता है। एट द टाइम ऑफ बर्थ तारा एंड चंदन वर बोर्न, दो बेबी बोर्न हुए। उसमें जो तारा है वो फीमेल बेबी है एंड चंदन जो है वो मेल बेबी है। हु आर बोर्न विद 3 legs। अकॉर्डिंगली अगर ट्विन्स हुए हैं तो दे शुड बी हैव 4 legs 2 each, ठीक है। लेकिन जो ट्विन्स हैं वो दोनों आपस में जुड़े हुए हैं और दोनों बेबीज के पास 3 legs हैं। दे बोथ हैविंग 3 common legs with blood circulation to the third leg coming from the newborn girl's torso। और जो ब्लड सर्कुलेशन है वो भी थर्ड लेग जो न्यूबॉर्न गर्ल मतलब तारा से जुड़ी हुई है वहाँ से मिल रही है। ओनली वन ऑफ द ट्विन्स कुड हैव 2 legs। अब यहाँ पे सिचुएशन क्या है कि दोनों में से एक बेबी को 2 legs मिलेंगी और एक को पूरी जिंदगी एक ही लेग पे सरवाइव करना है। The unwavering pronouncement to attach the third leg to the boy child's body to complete the child। तो उस टाइम पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग आवाज़ में, स्टडी आवाज़ में ये मैसेज सुनने को मिलता है कि बॉय की बॉडी को कंप्लीट कर दिया जाए, उसे 2 legs दे दी जाए और गर्ल को 1 leg। मतलब जो तारा है वो 1 leg पे सरवाइव करेगी और जो लड़का है चंदन है उसे दोनों legs दे दी जाएं। दिस डिसीजन वॉज नॉट बेस्ड ऑन द मेडिकल ग्राउंड। इसमें कुछ भी मेडिकल एडवाइस नहीं थी। ये एंटायरली जो डिसीजन है पेरेंट्स ने डिसाइड करना था और फीमेल जो तारा है उसकी मदर बीइंग अ फीमेल भारती अपने फादर के साथ उन दोनों का ये म्यूचुअल डिसीजन था कि हमें अपने बेबी बॉय को 2 legs देनी है और बेबी गर्ल को 1 leg देनी है। तो यहाँ पे जो हमारा थीम है वो बिल्कुल जस्टिफाई हो रहा है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एंड इनजस्टिस टुवर्ड्स गर्ल चिल्ड्रन इन अवर इंडियन सोसाइटी। जो अभी भी हमारे इंडियन सोसाइटी में जो गर्ल चाइल्ड हैं, वुमेन हैं, उनके साथ इनजस्टिस होता आ रहा है। एंड दत्तानी इज कंसर्न्ड विद जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एंड इनइक्वालिटी टुवर्ड गर्ल चिल्ड्रन। जो दत्तानी जी हैं, महेश दत्तानी जी, उन्होंने अपनी राइटिंग्स और भी जैसे लिखी हैं तो इसमें पर्टिकुलरली यही शो हो रहा है कि ही इज़ वेरी कंसर्न्ड विद जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एंड इनइक्वालिटी टुवर्ड गर्ल चिल्ड्रन। दैट इज़ गुड, ठीक है, भी कोई ऐसा ऑथर है जो इन चीज़ों पे आवाज़ उठा रहा है। दिस इज़ डन नॉट बिकॉज द गर्ल इज़ इनकैपेबल ऑफ सर्वाइविंग इन द मर्सीलेस हैंड्स ऑफ सोसाइटी। ऐसा इसलिए नहीं किया जाता भी जो गर्ल चाइल्ड है वो इनकैपेबल है ये एक क्रूअल सोसाइटी के बीच में रहने के, बट बिकॉज सोसाइटिकल कन्वेंशंस, इकोनॉमिक स्टैंडर्ड्स एंड कल्चरल एलिमेंट्स आर टू ब्लेम फॉर दिस हॉरिफिक एक्टिविटी। लेकिन जो हमारी वो परंपराएं चलती आ रही हैं वो सारी इन चीज़ों के लिए जिम्मेदार हैं। ऑल ऑफ दीज सर्कमस्टांसिस कॉन्स्टिट्यूट एन आइडियोलॉजी इन अवर सोसाइटी इन विच द गर्ल चाइल्ड मस्ट लिव एंड डाई। इन दिस केस गर्ल्स पोटेंशियल इज सेक्रीफाइस। गर्ल के रोल को इग्नोर किया जाता है, उसे मतलब भी एक मेल के कंपैरेटिव सेकंड ऑप्शन पे ही रखा जाता है, तो रिजल्टिंग इन दिस अनवेलकम क्राइटेरिया। तो अब हम मेन अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं जो हमसे पूछा गया है कि डिस्कस द थीम्स ऑफ जेंडर इन तारा। तो यहाँ पे मैंने देखो 5 ये थीम्स ली हैं: जेंडर इनइक्वालिटी, इनजस्टिस टू गर्ल चाइल्ड, सोशल सिस्टम, डिस्क्रिमिनेशन एंड प्रिजुडाइस। और जितनी भी ये डिस्क्रिमिनेशंस हैं फीमेल के साथ ही हैं, तो इसलिए हमारा मेन इसमें जेंडर जो है
डिस्क्रिमिनेशन का वो फीमेल ही रहेगा, तारा बीइंग अ फीमेल चाइल्ड। तो फर्स्ट जेंडर इनइक्वालिटी, ठीक है कि यहाँ पे हमारी इंडियन सोसाइटी में, इंडियन कल्चर में जेंडर इनइक्वालिटी है, फीमेल और वुमेन, फीमेल एज वेल वुमेन, उन्हें मेल सोसाइटी के कंपैरेटिव इक्वल नहीं समझा जाता है, उन्हें उनके एज अ सबऑर्डिनेट ही लिया जाता है। मेल जो पर्सन्स हैं, सारी पावर्स रिसोर्सेज मेल सोसाइटी को ही दिए गए हैं। सेकंड, इनजस्टिस टू गर्ल चाइल्ड, गर्ल चाइल्ड के साथ हर वे में इनजस्टिस होता है। ये फैमिली से ही शुरू हो जाती हैं चीज़ें कि कहीं ना कहीं पे बॉयज़ को, कहीं ना कहीं पे क्या, ऑलमोस्ट बॉयज़ को ही फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है, चाहे वो फाइनेंशियली है, फूड है, एवरीथिंग। सोशल सिस्टम, सोसाइटी में भी फीमेल को इसी नज़र से ही देखा जाता है। अभी मैंने पीछे डिस्कस किया है कि सोसाइटी में फीमेल को एक सिर्फ ब्यूटी आइकन की तरह ही लिया जाता है, तो उसे भी यही समझाया जाता है कि तुम अपनी ब्यूटी पे ध्यान दो, अपनी फिगर पे ध्यान दो, वेट गेन मत करो, बाकी चीज़ें तुम्हारे काम की नहीं है। मतलब अभी ठीक है, वी नाउ इंडिया इज कॉल्ड अ डेवलप्ड कंट्री, बट स्टिल यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कॉर्नर्स हैं यहाँ पे ये चीज़ें, फीमेल जो सोसाइटी है उन्हें ये सब कुछ फेस करना पड़ रहा है। एंड फिफ्थ थीम इज प्रिजुडाइज। तो प्रिजुडाइज का मतलब क्या है? अ स्ट्रॉन्ग अनरीजनेबल फीलिंग ऑफ नॉट लाइकिंग और ट्रस्टिंग समबडी। तो वही कि जो फीमेल कैटेगरी है, फीमेल सोसाइटी है, उन्हें किसी ना किसी नज़रिए से, चाहे वो मेल पर्सन्स हैं एज वेल फीमेल्स ऑल्सो, उन्हें लाइक नहीं करते हैं। तो आपको समझ लग गई होगी कि दिस स्टोरी एड्रेसेस द इशू ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन कंटेम्प्ररी इंडियन सोसाइटी। ये प्रेजेंट सिचुएशन को बता रही है कि करंट सिचुएशन क्या है फीमेल की, स्टिल जो है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है टुवर्ड्स द फीमेल सोसाइटी। Women in a patriarchal society is the image of the woman holding the mirror to her face is the typical feminine image। तो पैट्रियार्कल सोसाइटी में यहाँ पे मेल जो है वो एक डोमिनेटिंग करेक्टर है और वुमेन को शीशा दिखाया जा रहा है, या वो शीशा पकड़ कर बैठी हुई है अपनी फेमिनाइन इमेज को लेकर। यहाँ पे मेल जो डोमिनेटेड सोसाइटी है, woman, according to male dominated society, woman is valued for her beauty and sex appeal। तो वुमेन को सिर्फ उसके ब्यूटी और सेक्स अपील के लिए वैल्यू किया जा रहा है। शी इज ऑलवेज अफ्रेड ऑफ हर ब्यूटी विदरिंग विद टाइम एंड देयरफॉर शी होल्ड्स अप अ मिरर विच टेल्स हर ऑफ हर यूथ ब्यूटी एंड सेक्सुअल अट्रैक्टिवनेस रिमेन इंटैक्ट। तो कहीं ना कहीं पे फीमेल का माइंडसेट भी इस तरह से किया हुआ है कि वो भी उन्हें भी डर है कि विद इन टाइम, जैसे जैसे विद इन एज उनकी जो सुंदरता है ख़त्म हो जाएगी तो वो किसी काम की नहीं रहेंगी। तो यही ट्रुथ है जो इस टाइम पे प्रेजेंटली मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में फीमेल को इसी तरह से ही लिया जा रहा है, जहाँ उनका माइंडसेट इस तरह से किया जाता है कि जो मेल सोसाइटी है दे शुड हैव ऑल दी पावर्स, रिसोर्सेज, डिसीजन मेकिंग उन्हीं के पास ही होना चाहिए, और फीमेल्स को सबऑर्डिनेट्स की तरह उनके कहने को मानना है। हाँ, तो यहाँ पे मैं पैट्रियार्की की जो टर्म है उसे और अच्छे से डिस्कस करना चाहूँगी। द पैट्रियार्की इज अ सोशल सिस्टम इन विच मैन होल्ड प्री डोमिनेंट पावर एंड डोमिनेंस ओवर वुमेन। कि मैन के पास सारी पावर्स हैं और वो वुमेन को डोमिनेट करता है। इट इज़ बेस्ड ऑन नॉर्म्स, रोल्स एंड बिलीफ दैट परपेचुएट जेंडर इन इक्वालिटी, ग्रांटिंग प्रिविलेजेस एंड प्रेफर्ड अपॉर्चुनिटीज टू मैन। मैन को फीमेल के कंपैरेटिव प्रेफर किया जाता है और सारी उसे ही प्रिविलेज जो है वो ग्रांट की जाती हैं। इन द पैट्रियार्की मैन आर एक्सपेक्टेड टू बी लीडर्स। तो इस पैट्रियार्की सोसाइटी में मैन को एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो लीडर हैं, डिसीजन मेकिंग पावर्स उन्हें ही दी जाती हैं एंड एग्जर्ट कंट्रोल ओवर वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी, while women are assigned subordinate roles and have limited access to resources and power। तो यहाँ पे वुमेन को सबऑर्डिनेट की तरह ट्रीट किया जाता है और उन्हें यही समझाया जाता है कि जो मेल पर्सन ने डिसीज़न ले लिया, जो भी उन्होंने कह दिया, तो फीमेल को एक उन्हें फॉलो करना है, बीइंग
ओबीडियंट, सिंसेरिटी के साथ। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको जो क्वेश्चन था कमेंट ऑन द थीम ऑफ जेंडर इन तारा वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हमें यहाँ पे क्या थीम्स लेनी थी, और ये फीमेल जेंडर पे ही थी सारी थीम्स। तो हम एक बार फिर से इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं। तारा इज ए प्ले अबाउट जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, ऑल राइट, एंड द इमोशनल सेपरेशन बिटवीन कंजॉइंट ट्विंस के दो जो किड्स थे, बॉय एंड गर्ल, तारा एंड चंदन, जुड़े हुए पैदा हुए। द ट्विंस तारा एंड चंदन वर बोर्न विथ 3 legs, उनके पास 3 legs थी, एंड वर कंजॉइंड फ्रॉम द हिप डाउन। द ट्विंस वर सर्जिकली सेपरेटेड बाय डॉक्टर ठक्कर, डॉक्टर ठक्कर थे, उन्होंने सर्जिकली दोनों बच्चों को अलग अलग किया था। द मेडिकल रिपोर्ट्स इंडिकेटिंग दैट तारा वुड हैव अ बेटर चांस ऑफ सर्वाइविंग विद बोथ लेग्स, जो अकॉर्डिंग टू मेडिकल रिपोर्ट्स तारा के पास अच्छे चांसेस थे सर्वाइव करने के, मतलब शी वॉज एलिजिबल टू हैव बोथ लेग्स, क्योंकि जो 3rd लेग की सप्लाई थी वो तारा की बॉडी से मिल रही थी। हाउएवर भारती एंड हर फादर, भारती यहाँ पे जो है वो मदर ऑफ दीज 2 ट्विंस एंड फादर ऑफ भारती, इन दोनों ने म्यूचुअली डिस्कस करके ब्राइब डॉक्टर ठक्कर को इन्होंने ब्राइब दी टू गिव द लेग्स टू चंदन, भी जो मेल पर्सन है, बॉय है चंदन, उसे दोनों लेग्स दी जाए। तो अब इस चीज के कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहे? चंदन्स बॉडी रिजेक्टेड द लेग विच हैड टू बी एम्पुटेटेड, चंदन की बॉडी को जो जबरदस्ती दूसरी लेग दी गई थी उसकी बॉडी ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया, फाइनली उसे भी एम्पुटेट किया गया। तारा बिकेम इल, उधर तारा जो दोनों लेग्स की हकदार थी उसे एक लेग पे सरवाइव होने के लिए छोड़ दिया गया। तो उसके बाद तारा सिक हो गई एंड डाइड ब्रोकन हार्टेड आफ्टर लर्निंग ऑफ हर मदर्स बेट्रियल, और उसे ये भी बाद में पता चला कि जो डिसीजन था उसे एक लेग देने का उसकी अपनी माँ का ही था, तो उसकी अपनी मदर ने उसे धोखा दिया, इस बात ने भी उसे बहुत ही हर्ट किया, और उसे शायद उसने होप भी छोड़ दी थी और जीने की। तो थीम क्या निकला? द प्ले एक्सप्लोर्स द पैट्रियार्कल एटीट्यूड्स, वही जो हमारी पैट्रियार्कल सोसाइटी है, मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, सोशल नॉर्म्स हैं, इकोनॉमिक स्टैंडर्ड्स हैं जो शुरू से ही परंपराएं चलती आ रही हैं, जिसमें जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, फीमेल को सेकंड प्रायोरिटी दी जाती है, इक्वालिटी सिर्फ अभी लेक्चर्स में है, लेकिन असल में इसे इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। द प्ले ऑल्सो एक्सप्लोर्स द आइडिया दैट वुमेन आर ऑफन गिवन सेकंड प्लेस टू मैन। थीम्स हमने डिस्कस कर ली हैं, ये सिर्फ पर्सनल इंटरेस्ट के लिए या आप लोगों को बताने के लिए कुछ मैंने पॉइंट्स ऐड ऑन किए हैं, क्योंकि थोड़ा ये स्टोरी फिर से पढ़ते हुए मुझे भी थोड़ा अच्छा लग रहा था। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो माइंड में थे। व्हाट हैपन्स टू चंदन, तो सबके बाद चंदन का क्या बना? चंदन फ्लीज टू लंदन टू स्टार्ट ओवर बट ही कांट एस्केप हिज गिल्ट, उसे इस बात का गिल्ट रहा कि कहीं ना कहीं पे उसने अपनी सिस्टर का जो चीज़ें मतलब भी उसकी वो हकदार थी उसने उससे ले ली। ही राइट्स अ प्ले कॉल्ड ट्विंकल तारा अबाउट हिज सिस्टर तारा हु हैज़ डाइड, जो तारा है वो आखिर में मतलब भी मर गई, शी हैज़ डाइड। तो जो चंदन है वो लंदन चला गया एक स्टार्ट ओवर मतलब दोबारा से जीने के लिए, और उसने रिग्रेट जो था उसका, उस चक्कर में उसने एक ट्विंकल तारा प्ले लिखा है, अपनी सिस्टर को डेडिकेट किया है। इन द प्ले डैन, अब डैन यहाँ पे चंदन ही है, उसने अपना नाम चेंज कर लिया है, कन्फेसेस टू ट्राइंग टू टेक एवरीथिंग फ्रॉम हिज सिस्टर एंड मेक इट हिज ऑन ट्रेजेडी। तो वो कहीं ना कहीं पे इस गिल्ट पे रहा कि जो चीज़ मेरी सिस्टर की मतलब हकदार थी, जो लाइफ वो अभी और जी सकती थी शायद कहीं ना कहीं पे, वो भी उस इनजस्टिस में एक मतलब भी पार्ट रहा है। व्हाट हैपन्स टू तारा, वही सेम कि तारा ट्रीटेड अनफेयरली थ्रू हर लाइफ and is unable to survive the surgery, she eventually dies. So themes of the play explores the emotional distance that grows up between the twins.
क्योंकि जब तारा को पता चला कि उसके साथ इनजस्टिस उसकी माँ ने ही किया है तो वो बहुत ही हर्ट हुई। एज वेल चंदन भी हर्ट हुआ, उसे गिल्ट रहा कि जो मतलब अपनी सिस्टर उसकी सरवाइव कर सकती थी लेकिन उसकी वजह से उसे बचाया गया, और उसकी वो कहीं ना कहीं पे उसकी डेथ को खुद में एक रीज़न समझता था। इट ऑल्सो एक्सप्लोर्स द प्रिडिकामेंट ऑफ अ गर्ल चाइल्ड एंड द innate जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन सोसाइटी। थैंक यू।